हर एक एनीमे हमेशा एक ह्यूमन इमोशन को टारगेट करता है, जैसे वन पीस फ्रीडम को, नारुतो पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड को, अटैक ऑन टाइटन रिवेंज एंड सर्वाइवल को। पर जब बात स्पोर्ट्स एनीमे की होती है तब एक चीज़ हमेशा कंसिस्टेंट होती है, स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब टीम वर्क, कि कैसे स्पोर्ट बस एक इंसान का गेम नहीं बल्कि पूरी टीम का गेम है। जैसे हमें हाईक्यू, कुरोकोनो बास्केटबॉल ऐसे एनीमे दिखाए गए हैं जहां टीम वर्क ही सब कुछ होता है। बट ब्लू लॉक इज डिफरेंट। इट डजंट ग्लोरीफाई द टीम वर्क, इट डजंट सेलिब्रेट द सेल्फिशनेस। इंस्टेड ब्लू लॉक डाइव इनटू अ ह्यूमन इमोशन जो अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है, ईगो। You can't possibly become the world's best striker unless you're also the world's biggest egoist. The things this guy is saying. Which is why we're all here. So I can create a player who has what it takes. They can't be right. Someone who will climb atop 299 corpses. A solitary hero. I can't do it. No one. I've achieved nothing. ईगो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इमोशन है कि इसको अगर आप ठीक से यूज करना सीख लो तो दुनिया की कोई भी चीज कर सकते हो। ब्लू लॉक कहता है कि ग्रेटनेस पाने के लिए ईगो की जरूरत है। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते, अगर आप अपने खुद को बेस्ट नहीं समझते तो आप कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच सकते। और यही चीज ब्लू लॉक को स्पोर्ट एनीमे नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल मास्टरपीस बनाती है। ब्लू लॉक का सेटअप एक टिपिकल स्पोर्ट एनीमे की तरह लगता है, जहां जापान की फुटबॉल टीम कंटिन्यूसली फेल हो रही है, नेशनल प्राइड अपने स्टेक पे है। टू फिक्स दिस एक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है, ब्लू लॉक। लेकिन यहाँ पे बातें थोड़ी ट्विस्ट होती है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट टीम, ब्लू लॉक फोकस करता है एक ऐसे परफेक्ट स्ट्राइकर को बनाने पर, एक ऐसा स्ट्राइकर जो सिर्फ जीत के लिए खेलता हो, जो प्रेशर में खुद को प्रूव करे और जो किसी भी कॉस्ट पर अपने गोल तक पहुंचे। ब्लू लॉक डजंट टीच यू द टीम वर्क, इट टीच यू द सर्वाइवल। एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट जहाँ हर एक प्लेयर को अपने अंदर के फियर और लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। हर एक कैरेक्टर एक ही चीज सीखता है, इफ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट, नो वन एल्स विल। एक स्पोर्ट एनिमे के कंपैरिजन में ब्लू लॉक एक अलग पाथ चूज करता है। जैसे एक तरफ हाईक्यू और कुरोकोनो बास्केटबॉल जैसे एनिमे टीम वर्क और कॉमरेड को ग्लोरीफाई करते हैं, ब्लू लॉक कहता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस हैज नो सब्स्टिट्यूट। ईगो को ब्लू लॉक में एक नेगेटिव क्वालिटी नहीं बल्कि एक जरूरत के रूप में दिखाया गया है। ईगो इज नॉट एरोगेंस, इट इज अ बिलीफ दैट यू आर डिजाइन फॉर अ ग्रेटनेस। इसागी योइची शुरुआत में एक एवरेज प्लेयर लगता है, उसका टैलेंट क्लियर नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के अगेंस्ट प्रेशर में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लू लॉक में प्रोग्रेस करता है, इसागी के पास एक स्ट्रेंथ इमर्ज होती है, गेम सेंस और एडेप्टेबिलिटी। लेकिन उसका सबसे बड़ा मूवमेंट आता है तब जब उसे रियलाइज होता है कि लक इज नॉट रैंडम, हम लकी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जब इसागी अपने फाइनल पीस को सॉल्व करने के लिए गोल करता है, वो सिर्फ एक मूवमेंट नहीं होता, वो एक फिलोसॉफी है जो पूरे एनीमे को डिफाइन करती है। ईगो और लक का ब्लेंड दिखाती है कि कैसे लाइफ में जीतने के लिए आपको अपने इंस्टिंक्ट्स और कॉन्फिडेंस पे रिलाई करना पड़ता है। तो शिरिन और साई के बीच की राइवलरी एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल कोर बनाती है। साई जो कि एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है, एम्बॉडीज परफेक्शन, उसका गेम फ्लॉलेस है और उसकी प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग। दूसरी तरफ रिन एक ऐसे प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है जो अपने भाई के शैडो से निकलकर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है। रिन के लिए ये मैच सिर्फ एक गेम नहीं है, एक इमोशनल बैटलफील्ड है। साई के साथ उसका मैच हमें दिखाता है कि कैसे ईगो एक इंसान को ड्राइव कर सकता है अपने लिमिट से परे जाने के लिए। रिन की जर्नी ईगो और इमोशन के बीच में बैलेंस सीखने की है, और जब वो अपने भाई को टक्कर देता है तो वो एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। अब बात करते हैं माय पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द ब्लू लॉक, बारो द किंग। बारो के लिए ईगो ही सब कुछ है। शुरुआत से ही वो एक सेल्फिश और डोमिनेटिंग प्लेयर है। उसका बिलीव सिंपल है, आई एम द किंग ऑफ द फील्ड और सारी चीजें मैं ही कंट्रोल करूंगा।
बारो कार्क हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सेल्फिशनेस और ईगो ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। जब बारो अपने ईगो के साथ खेलता है वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। बारो का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ब्लू लॉक की कोर फिलोसॉफी को कैप्चर करते हैं। द ग्रेटनेस बिगिन विद द सेल्फ बिलीफ। अगर बात करें एनिमेशन की तो रिन और साई की मैच की इंटेंसिटी, इसागी की गोल की सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन, बारो का डोमिनेटिंग मूवमेंट, हर एक फ्रेम एक विजुअल मास्टरपीस है। ब्लू लॉक हमें ये सिखाता है कि ग्रेटनेस का पहला स्टेप है अपने टैलेंट पे बिलीव करना और अपने ईगो को इम्ब्रेस करना। इसागी, रिन, बाचिरा और बारो जैसे कैरेक्टर के आर्क ये फिलोसॉफी को परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। ब्लू लॉक एक रिमाइंडर है कि अगर आप ग्रेटनेस चाहते हो तो ईगो और सेल्फ बिलीव जरूरी है। मेरे साइड से ये हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ब्लू लॉक इज नॉट स्पोर्ट एनिमे, इट इज अ साइकोलॉजिकल और इमोशनल जर्नी। ये एक ऐसा शो है जो आपके ईगो को एक नया पर्सपेक्टिव देगा, आपकी पर्सनल बिलीफ को चैलेंज करेगा। अगर आप स्पोर्ट एनिमे के फैन हो तो ब्लू लॉक आपको एक फ्रेश एक्सपीरियंस देगा। अगर आपने ब्लू लॉक ऑलरेडी देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी फिलोसॉफी रियल में यूज करो।